ठीक है. So guys, today we are going to learn some properties based on logarithm and यहाँ पे अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी. कहीं ना कहीं हम लॉगरिथम के फॉर्मूलाज के ऊपर क्वेश्चन डिस्कशन करते गए हैं लास्ट 2-3 क्लासेस से. इनफैक्ट पहले क्लास में फॉर्मूला डिस्कस किए थे और सेकंड से लेके 5th क्लास तक कहीं ना कहीं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग चल रहा था. अब थोड़ा सा नई चीजों पे भी आते हैं, राइट? तो बेसिकली आज का टारगेट होगा टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा. कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा. अब स्टूडेंट्स ये एज अ कॉन्सेप्ट इस पे ये कह सकते हो very few questions have come in the past. इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत कम क्वेश्चंस हमारे आए हुए हैं पिछले पेपर्स के हिसाब से, अगर हम इसको कंसीडर करें तो. ठीक है. गुड मॉर्निंग गुलशन. सो बेसिकली हम इसको एक बार स्टडी करेंगे. इसके ज्यादातर मतलब इसमें आप ये भी कह सकते हो कि इसका डिफिकल्टी लेवल हाई नहीं है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. तो इसको समझ के आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो. एज सच कोई रट्टा मारना नहीं है, ना ही कोई मुश्किल क्वेश्चन आने वाला है. ठीक है. ऋषंक पूछ रहे सर एक डाउट था. ऋषंक सबसे पहले डाउट्स वगैरह टॉपिक के बीच में वो भी एक अलग चीज का नहीं होना चाहिए. ठीक है. ऐसे भी आप अगर 0 to the power 0 देखो तो डिफाइंड ही नहीं है. ठीक है. 0 to the power 0. एनीवेज वो हम बाद में बात करेंगे, नॉट इन द मिडिल ऑफ द टॉपिक नाउ. अब चलो स्टूडेंट्स हम लोग एक बार कुछ बेसिक चीजों पे आज डिस्कशन करेंगे एंड मैं चाहूंगा कि सबका इनपुट आए. आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा. इट विल बी प्रॉपरली बेस्ड ऑन योर थिंकिंग. तो जैसे कि हमें पता है log a टू द बेस b, इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है b इज रेज्ड, इसका मतलब हुआ b शुड बी रेज्ड टू व्हाट पावर, b should be raised to what power to get a, है ना? जब भी आपको log a with base b दिखता है तो हमारा जो सिंपल सा टारगेट रहता है वो ये होता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी. और आप इसकी वैल्यू कैसे सोचते हो? तो आप इसकी वैल्यू सोचते हो ये बोलकर कि b को कितने पावर से रेज करेंगे ताकि a आएगा, b को कितने पावर से रेज करेंगे ताकि a आएगा. तो यहाँ पे एक सिंपल सा सवाल सबसे पहले पूछता हूं. सिंपल सा सवाल होगा, when does, अच्छा इतना तो आप सबको पता है कि log का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. log का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. आउटपुट अगर मैं एक बार अंदर की चीजों की बात करें तो a और b हमेशा पॉजिटिव होते हैं. मतलब आप जिसका log कैलकुलेट करते हो वो भी हमेशा पॉजिटिव होता है, बेस भी हमेशा पॉजिटिव होता है, और साथ ही साथ बेस हमारा नॉट इक्वल टू 1 होता है. ये सारे रीजंस कंडीशंस वगैरह हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है. और हमने दूसरी चीज ये डिस्कस की हुई है कि log का आउटपुट, इसका जो आउटपुट होगा, आउटपुट कैन बी नेगेटिव और जीरो. नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के लिए अगर देखें सो 2 to the power 0 जैसे कि 1 होता है ना, 2 to the power 0 1 होता है. तो अगर आपसे पूछा जाए कि log of 1 with base 2 कितना होगा, log of 1 with base 2 कितना होगा, 2 को कितना पावर से रेज करेंगे ताकि 1 आएगा, 2 को कितना पावर से रेज करोगे ताकि 1 आएगा? बताओ जल्दी से चैट में आंसर. गुड मॉर्निंग ऋषु, गुड मॉर्निंग रॉबिन. गाइस टेल मी द आंसर ऑफ दिस log. वेरी गुड. ऋषंक, शिवम, मृगांक, मानस, गुलशन, सनी, हर्ष, अमन. करेक्ट. द आंसर इज 0. द आंसर इज 0 बिकॉज 2 को 0 पावर से रेज करते तो 1 आता है. तो यहां हमको दिख गया कि log का आउटपुट 0 आ सकता है ना? log का आउटपुट 0 आ सकता है. अच्छा,
log of 1/2 with base 2। अब बताओ ये कितना होगा, log of 1/2 with base 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से। सनी करेक्ट, शुभम करेक्ट, मृगन करेक्ट, मानस गलती है चेक कीजिए, शिवम सही है, अमन सही है, ऋषंक, गुलशन, हर्ष करेक्ट। द आंसर इज -1। व्हाई द आंसर इज -1? बिकॉज log of 1/2 with base 2 अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, 1/2 को आप 2 to the power -1 लिख सकते हो। अब ये -1 पावर बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका log 2 with base 2। अब log 2 with base 2 की वैल्यू 1 होती है, तो -1 into 1 फाइनली गिव्स मी -1, -1 into 1 फाइनली गिव्स मी -1। ओके, तो यहां से एक चीज हमने सिंपली देखा कि log का वैल्यू 0 हो सकता है। log का वैल्यू मतलब log का आउटपुट, आपने जिस नंबर का भी log कैलकुलेट किया तो रिजल्ट 0 आ सकता है, रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है। लेकिन अंदर जिस चीज का log कैलकुलेट किया जा रहा है, log a विद बेस b, अगर आप a का log कैलकुलेट करो b के रेस्पेक्ट पे, तो ना ही a नेगेटिव हो सकता है और ना ही b नेगेटिव हो सकता है। इनफैक्ट a और b दोनों को पॉजिटिव होना पड़ता है, साथ ही साथ b कभी भी 0, b कभी भी 1 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो अपना बेसिक डेफिनेशन हो गया log का, राइट? दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ log। अब इसी के ऊपर अगर एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछूं, when does log a with base b gives a positive value? log a with base b आपको पॉजिटिव वैल्यू कब देता है? सोच के बताइएगा, 2-3 मिनट का टाइम लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनेट से हेल्प नहीं लेना है, खुद से सोचने की कोशिश कीजिए। ए और बी के बीच में क्या रिलेशन होगा स्टूडेंट्स, ताकि वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देंगे? सोचिए। जो भी आपको लग रहा है, थोड़ा जल्दबाजी में मत करना, ठीक है? थोड़ा सा सोचो, कुछ वैल्यूज खुद से पुट करो। देखो, अभी आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आपने अगर देखा है, तो आपको बेसिकली ए और बी की कुछ कुछ वैल्यूज कुछ हिसाब से सोच के डाल के देखनी चाहिए, ताकि वहां से आपको आइडिया मिले। अभी 10-15 सेकेंड हुआ है, लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया है। रेशंक, इनपुट तो ऐसे भी 0 से इंफिनिटी होता है हमेशा, इनपुट ऐसे भी 0 से इंफिनिटी होता है। गलत। अमन गलत, मृगंग गलत। देखो, अगर आप इतनी जल्दी मतलब सुनने के 10-15 सेकंड के अंदर आंसर करोगे तो गलत होगा आंसर। सोच के बताओ। ऑब्वियसली अगर मैंने क्वेश्चन दिया है तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा। क्वेश्चन सुनो अच्छे से। When does log a with base b gives a positive value? आपको log का आउटपुट पॉजिटिव कब मिलता है? ऑब्वियसली ए और बी पे डिपेंड कर रहा होगा ना, ए और बी पे डिपेंड कर रहा होगा। तो मेरा इनडायरेक्ट सवाल यह है कि ए और बी के बीच में क्या रिलेशन हो, किस तरीके की वैल्यूज जाए, क्या रिलेशन हो, ताकि ये एक पॉजिटिव वैल्यू निकल कर आएगा। रॉबिन गलत, शुभम गलत, विशु गलत। think, I would request everyone to think, put some values of a and b, कुछ रैंडम वैल्यूज देखिए, फिर वहां से शायद आपको एक आइडिया मिले। टेक 2 to 3 मिनट्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 2 से 3 मिनट का टाइम लीजिए, लेकिन सोचिए इसको, क्योंकि गाइज एक हमारे पास कह सकते हो कि लास्ट ईयर लॉकडाउन हुआ था, फिर ये ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग वाली चीजें बहुत ज्यादा आ गई है, तो आपके अंदर वो पेशेंस खत्म हो गया। और जेई में बिना पेशेंस रखने वाला बंदा नहीं क्लियर कर सकता जेई, चाहे वो मैथ्स का क्वेश्चन हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का। एक सवाल आता है, इंस्टेंटली जवाब कर दिया, गलत हुआ है, अब आप सोचो, वैल्यूज पुट करो, दिमाग लगाओ, थिंक कहां पे गड़बड़ हो रहा है। गुलशन ने एक सिचुएशन बताया, ठीक है गुलशन, एक सिचुएशन वो हो गया, बट वो तो सिर्फ एक आ रहा है जहां पे लॉग का वैल्यू 1 का केस आप ले रहे हो। पॉजिटिव का मतलब समझ रहे हो? पॉजिटिव मतलब लॉग का आउटपुट 0 से बड़ा कौन से सिनेरियो में आ सकता है? 0 से बड़ा में 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 2.5, 2.1, 0.1। अगर आप ऐसा ए और बी का वैल्यू डाल रहे हो जिसके कारण लॉग का आउटपुट 0.1 आ रहा है, वो भी तो पॉजिटिव हो गया।
So finally the thing scenario is A और B के बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए? शिवम, आपने लिखा है A ऑलवेज पॉजिटिव, B कैन बी नेगेटिव. B कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. बेस कैन नेवर बी नेगेटिव. हर्ष, जो चीज आपने लिखा हुआ है वो तो कंडीशन है लॉग का डेफिनेशन होने के लिए. आपने जो कंडीशन लिखा हुआ है लॉग का डेफिनेशन होने के लिए वो कंडीशन है. मानस सेम. मानस एंड हर्ष, आई होप आप लोग इंटरनेट का हेल्प नहीं ले रहे हो, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बोलो, दोनों ने सेम लाइन लिखी हुई है. तुक्का मत लगाओ सबको गाइस, तुक्का मत लगाओ. तुक्काबाजी चल रहा है पूरा. सनी, फ्रैक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इट कैन बी अ फ्रैक्शन. शुभम, पॉजिटिव रैशनल नंबर की बात. शुभम, आप तो डेफिनेशन पे ही गड़बड़ कर रहे हो. एक बार मैं वापस डेफिनेशन पे ले जाता हूं, देखो तो सब कुछ डेफिनेशन. लॉग ए विद बेस बी का मतलब ये होता है कि बी को कितना पावर से रेज करे ताकि आपको ए मिलेगा. तो ये जो आउटपुट है लॉग ए विद बेस बी का जो आउटपुट है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आउटपुट पॉजिटिव कब हो सकता है. अब ए और बी डिफाइन, लॉग का आउटपुट आने के लिए सबसे पहला कंडीशन तो है ए और बी दोनों को पॉजिटिव होना चाहिए और बी कभी भी 1 नहीं हो सकता. ए तो कुछ भी रख सकते हो, पॉजिटिव रैशनल नंबर या पॉजिटिव रियल नंबर रख सकते हो. मृगंग, बेस एंड आर्ग्यूमेंट आर ऑलवेज पॉजिटिव ओनली. अमृता गलत, सनी गलत, ऋषंग गलत. देखिए स्टूडेंट्स, इफ आई टॉक अबाउट द सिचुएशन, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा. सबसे पहले तो देखो, बेस हमारा 1 नहीं हो सकता. ठीक है, बेस हमारा 1 नहीं हो सकता, तो आप क्या करो, दो केसेस में डिवाइड कर लो. दो केसेस में डिवाइड कर लो. केस पहला केस जहां पे आपका जो बेस है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है. ठीक है, पहला केस डिवाइड कर लो जहां पे आपका बेस 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है. और सेकेंड, जहां पे आपका बेस ग्रेटर देन 1 है. ठीक है, एक सिनेरियो देखिए जहां पे बेस आपका 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है. दूसरा सिनेरियो देखिए जहां पे आपका बेस ग्रेटर देन 1 है. पहले तो आप इन दोनों में डिवाइड करो. शुभम, आप डेफिनेशन को लिख रहे हो. शुभम, तुक्का चल रहा है यहां पे. बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव. To calculate the logarithm of any number, the base has to be always positive. रेशियो 1 के इक्वल ना हो जरूरी नहीं है. अब देखिए यहां पे गाइस, आप लोग अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो, जो सब दिमाग में आंसर आ रहा है कह रहे हो, बट दिस इज नॉट हाउ यू एक्चुअली सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ जेई. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एन इजी थिंग. यहाँ पे आपने अभी जो चीजें सीखी हुई हैं, लॉग को, इतने सारे लॉग के क्वेश्चन को सॉल्व किया, अब आपको अपना आईक्यू लगाना है उसके साथ, और आपको एनालिटिकल, एक तरीके से एनालिटिकल सोच लगानी है कि अब यहाँ पे क्या होगा. मैंने आपको पहला हिंट दे दिया. अब देखिए लॉजिकली अगर देखोगे तो दो केसेस पॉसिबल है. अब हमने रख दिया कि बेस मेरा 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है. ठीक है,
यहाँ पे भी बेस मेरा 0 से 1 के बीच में लाई करे। अब इसमें सिर्फ दो ही तो सिचुएशन हो सकता है। एक तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है कि जब बेस और ए और बी जब दोनों इक्वल होंगे, ए और बी मतलब जिस चीज का लॉग निकाला जा रहा है और जो बेस रखा जा रहा है दोनों सेम होता है तो लॉग का आउटपुट 1 आएगा। ठीक है, इट्स लाइक लॉग ए विद बेस ए वैल्यू 1, लॉग 0.5 विद बेस 0.5 वैल्यू 1। तो एक चीज तो अपने को समझ में आना चाहिए कि लॉग का वैल्यू 1 कब आता है। सबसे पहला सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा लॉग का वैल्यू 1 कब आता है, तो आपका जवाब क्या होने वाला है वहां पे, जब हम जिस चीज का लॉग निकालते हैं और जो बेस होता है दोनों सेम। तो 1 को छोड़ दोगे, जब दोनों को सेम नहीं रखोगे, जब आपने ए और बी दोनों को सेम नहीं रखा तो फिर क्या सिचुएशन बनता है, फिर आपका सिचुएशन यही बनेगा। इनफैक्ट वी कैन डू 3 केसेस हियर, वी कैन डू 3 केसेस हियर। आपको हर एंगल से सोचना पड़ेगा। 0 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारा a इज इक्वल टू बी है, जब हमारा a इज इक्वल टू बी है तब हमारा वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है ना, तब हमारा लॉग का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। अब जब a और b बराबर नहीं है, a और b बराबर नहीं है तो पॉसिबिलिटी क्या हुई, या तो बेस बड़ा है, या तो b बड़ा है a से, या फिर a बड़ा है b से। तो अगर मैं उन केसेस को यहाँ पे प्लॉट कर दूं, मान लीजिए कि यहाँ पे a रख दिया, यहाँ पे b रख दिया, तो इस सिचुएशन में क्या दिख रहा है, माई बेस इज ग्रेटर देन द नंबर जिसका हम लॉग निकाल रहे हैं। सेकेंड सिचुएशन मान लीजिए, नाउ जिसका आप लॉग कैलकुलेट कर रहे हो वो आपके बेस से बड़ा है। तो अल्टीमेटली इफ आई थिंक अबाउट द केसेस स्टूडेंट, दिस विल बी केस 1, दिस विल बी केस 2, दिस विल बी केस 3। एंड सेम चीज हम यहां पे भी करेंगे, सेम चीज हम यहां पे भी करेंगे। तो अभी फिलहाल इसको भूल जाओ, आप इस 3 केसेस के बारे में सोचो। अगेन टेक 3 to 4 मिनट्स एंड ट्राई टू थिंक कि कहां पे हमको लॉग का आउटपुट पॉजिटिव आने वाला है। एक तो मुझे दिख गया जब ए और बी सेम है। अब आप देखो कि अगर बी बड़ा होता है ए से, टेक सम वैल्यूज, कुछ वैल्यूज लेकर आप वहां पे फिगर आउट कीजिए। अब ये ए बी कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से, 0.5 रखना है, 0.4 रखना है, रख के देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके शुभम, ठीक है। टेक सम वैल्यू स्टूडेंट्स, जब आप वैल्यू पिक करोगे तभी आपको ये समझ में आने वाला है।
चलिए अब हम समझते हैं कि हम केस 1 को कैसे प्रोसीड करते हैं। हमको बस यही रखना है कि ए और बी दोनों वैल्यू 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, और उसमें हमारा जो ए है वो हमारा बी से छोटा होना चाहिए, है ना। तो क्या हम ऐसा एक सिचुएशन ले सकते हैं, अगर हम इसकी बात करें, लॉग, मान लीजिए मैंने बेस लिया है 0.5 और मैंने ए लिया है 0.25, है ना। बिकॉज मुझे सिचुएशन क्या रखना है स्टूडेंट्स, मुझे बेस के वैल्यू को उससे बड़ा रखना है, तो मेरा 0.5 उससे बड़ा होगा, 0.5 उससे बड़ा होगा। आप बता सकते हो क्या इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आप बता सकते हो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। 0.5 को कितना पावर लगाओगे ताकि 0.25 आए, बताइए सबको प्लीज। शिवम, गुलशन, अमृता करेक्ट, सनी सही है। 2 आ रहा है ना, मतलब 0.5 इंटू 0.5, 0.5 का स्क्वायर करते तो 0.25 आता है, तो आपको यहाँ पे वैल्यू 2 मिल गई, है ना। तो इससे हमको ये पता चल गया फिलहाल कि अगर हमने कोई रैंडम यहाँ से वैल्यू उठाया है, अगर हमने रैंडम यहाँ से वैल्यू उठाया है, तो ये कितना निकल कर आ रहा है, ये निकल कर आ रहा है 2, ये निकल कर आ रहा है 2। आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। नेक्स्ट, इफ आई टेक द सेकेंड सिनेरियो, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैंने रैंडम एक वैल्यू लिया है, फिलहाल मैंने सिर्फ क्या कंडीशन डाला कि और ये एकदम आप लॉजिकली थोड़ा सोचने की कोशिश करो, 0.5 का कोई भी पावर अगर हम लगाते हैं, 0.5 का कैसा पावर लगाएंगे ताकि 0.25 हो। तो गाइस एक छोटी सी चीज होती है यहाँ पे, हो सकता है थोड़ा सा आप नहीं समझ पा रहे हो, तो मैं एक सिचुएशन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। जब 0 से 1 के बीच में नंबर्स होते हैं ना, 0 से 1 के बीच में, जैसे कि 0.5 ही कंसीडर कर लो, तो 0.5 का पावर 1 कितना होगा, दैट इज 0.5, राइट। अच्छा, 0.5 का पावर 2 कितना होगा। अब देखिए मैं पावर बढ़ाया हूं, जनरली हम लोग को हमारे दिमाग में क्या आता है कि जब पावर बढ़ता है तो नंबर भी बढ़ता है ना। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल एग्री टू दिस। जनरली हम एक थिंकिंग रखते हैं कि जैसे जैसे हम एक बेस के ऊपर पावर बढ़ाते रहेंगे तो हमारी वैल्यू भी बढ़ते जाएंगे, लेकिन एक बार ऑब्जर्व करो 0.5 का पावर 2 कितना हो रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी 0.25, वैल्यू डिक्रीज हो गया स्टूडेंट, पहले 0.5 था अब 0.25 आया, 0.5 टू द पावर 3 करें, कितना आएगा ये वैल्यू, ये वैल्यू कितना आएगा, 0.125। So I believe everyone is getting this right। एक छोटी सी चीज आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, शुभम करेक्ट है, सनी करेक्ट है, शिवम करेक्ट है, 0.125 होगा, ठीक है। तो एक छोटी चीज हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि हमारा बेस सेम था और हम पावर्स को बढ़ा रहे हैं तो हमारा नंबर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, हमारा नंबर डिक्रीज हो रहा है। जबकि इसके बगल में अगर मैं 5 का पावर 1 लिखूं तो 5 हो रहा है, 5 का पावर 2 लिखूं तो 25 हो रहा है, 5 का पावर 3 लिखूं तो 125 हो रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम 5 के पावर्स को यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं हमारा वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, जबकि यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज कर रहा है ना, यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज कर रहा था। तो गाइस ये तो अभी इसका लॉग से अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं, ये अपना नॉर्मल क्लास 8 में जो एक्सपोनेंट एंड पावर है उसका फंडा लगा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, इससे एक छोटी सी प्रॉपर्टी बनती है, प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप 0 से 1 के बीच का कोई नंबर ले रहे हो, 0 से 1 के बीच का कोई नंबर ले रहे हो और उस पर पावर बढ़ाते जाते हो तो वैल्यू डिक्रीज होते जाती है, धीरे 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 डिक्रीज होते जाती है। और अगर आप 1 से बड़ा कोई वैल्यू लेते हो, 1 से बड़ा कोई वैल्यू लेते हो और अब अगर आप उस पर पावर चढ़ा रहे हो, पावर बढ़ा रहे हो, तो उस पे वैल्यू, उसके कारण वैल्यू इंक्रीज होते रहती है, ठीक है। अब इस फंडे को हमको यहाँ पे एक बार सोचना था, थोड़ा सा आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एक सिचुएशन दिया केस 1 जहां पे मेरा बेस है 0 से 1 के बीच में,
मतलब हम जिसका लॉग कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें जो बेस है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, और आप जिस नंबर को कैलकुलेट कर रहे हो, ऋषु कह रहा है फ्रैक्शन में करे तो, ऋषु ये फ्रैक्शन नहीं है क्या? 0.5 का मतलब 1/2 ही तो होता है, और ये तो हर चीज के लिए ट्रू है, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल रियल नंबर्स, तो फ्रैक्शन के लिए भी ट्रू होगा, रैशनल नंबर के लिए भी ट्रू होगा, ठीक है। सो ये एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है कि मैंने टोटल 3 केसेस लिए। देखो, इसको समझाने के लिए मैं टोटल 3 केसेस लूंगा। पहले तो हम बेस को रखेंगे 0 से 1 के बीच में, और हमने ए और बी दोनों को 0 से 1 के बीच में ही रख दिया, ठीक है। फिर हम केस लेंगे 1 से बड़ा, और हम ए और बी दोनों को 1 से बड़ा में ही रखेंगे, और एक केस लेंगे जहां पे एक 1 से छोटा है और दूसरा 1 से बड़ा है। मतलब हो सकता है आपने बेस को 1 से छोटा किया, नंबर को 1 से बड़ा किया, या फिर बेस को 1 से बड़ा किया, नंबर को 1 से छोटा किया। इसी से आप लोगों को सारा क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। इसी को आपको पूरा मतलब एक तरीके से लॉगरिथम का स्ट्रक्चर समझ में आ जाना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे हमने जब आपके सामने एग्जांपल लिया कि अभी बेस हम 0 से 1 के बीच में ले रहे हैं, तो लॉग हमारा हमने कैलकुलेट किया लॉग 0.25 का विद बेस 0.5, और वहां पे आप लोगों ने इसका आंसर दिया है 2, विच इज करेक्ट। तो स्टूडेंट अभी हमको तो यहाँ लॉग का आउटपुट पॉजिटिव दिख गया, हमको यहाँ पे लॉग का आउटपुट पॉजिटिव दिख गया। चलिए हम इसको अब पलट देते हैं, मतलब ए और बी को इंटरचेंज कर देते हैं, क्योंकि अब जो सेकंड केस है, अगर आप इस सेकंड केस को देखोगे तो सेकंड केस के अकॉर्डिंग मेरा बेस छोटा होगा और मेरा नंबर बड़ा होगा। तो मैं ये कह सकता हूं स्टूडेंट्स कि अब हम लॉग कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए 0.5 का, हम लॉग कैलकुलेट करते हैं 0.5 का और बेस लगा देते हैं 0.25। अग्री करते हो? ऊपर वाला सिनेरियो देखिए, ऊपर वाला सिनेरियो को ठीक पलट दिया। क्यों पलटा मैं? क्योंकि मैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूं। कंडीशन कह रहा था कि बेस को छोटा रखिए, नंबर को बड़ा रखिए, लेकिन दोनों को 0 से 1 के बीच में रखना है, इसीलिए एक को 0.5 रख दिया, एक को 0.25 रख दिया। चलो जल्दी बताओ इसका आंसर कितना होगा, जल्दी बताओ इसका आंसर कितना होगा। विवेक गलत, विवेक गलत कैलकुलेट हुआ है। सनी करेक्ट, शुभम अभी गलत है, शिवम गलत है, अमन करेक्ट, गुलशन रॉन्ग। अभी तक सिर्फ सनी एंड अमन ने इसका आंसर सही दिया है। अमृता करेक्ट, गुड। अमृता आज आपका रिस्पांस अच्छा आ रहा है, कंटिन्यू दिस, कंटिन्यू। हर्ष गलत, चेक करो हर्ष कहां पे गलती हो रही है। स्टूडेंट एटलीस्ट आपको इतना तो याद होना चाहिए था कि log a विद बेस b इज इक्वल टू 1 बाई log b विद बेस a होता है। याद है कि नहीं है? बेस चेंज, अगर आपको ये याद है तो देखो, तो हम तो वही चीज की है ना, हमने नंबर और बेस को पलट दिया, हमने नंबर और बेस को पलट दिया। तो अगर हम नंबर और बेस को पलट दिए हैं तो उस हिसाब से हमारा वैल्यू भी पलट जाना चाहिए था कि नहीं? हमारा वैल्यू पलट जाना था कि नहीं? इसको और इसको अगर कंपेयर करते हो तो इसके हिसाब से, राइट? शिवम करेक्ट, ऋषम गलत है, अभी शुभम अभी भी थोड़ी गड़बड़ी है। चलो मान लो कि आप ये फॉर्मूला भूल गए, आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है। स्टिल आपको इस क्वेश्चन को कैसे सोचना चाहिए, इस वाले क्वेश्चन को, कि 0.25 को 0.25 को कितना पावर से रेज करें ताकि 0.5 आएगा, है कि नहीं? अल्टीमेटली व्हाट शुड बी माय थॉट प्रोसेस स्टूडेंट? माय थॉट प्रोसेस शुड बी कि 0.25 को कितना पावर से रेज करें ताकि 0.5 आएगा, है? हर्ष गलत है अभी, गुलशन करेक्ट। तो अभी यहां अगर देखोगे तो 0.5 का स्क्वायर करने से क्या आता है? 0.5 का स्क्वायर करने से क्या आता है? 0.25 आता है। तो क्या मैं इसको 0.25 को 0.5 का स्क्वायर नहीं लिख सकता हूं और उसके ऊपर x लगा दूं? नोटिस करना स्टूडेंट, बताओ यार, अंदर देखो 0.25 था, 0.25 को 0.5 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? मुझे यहीं पे ये चीज दिख रही थी, यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे 0.5 का स्क्वायर 0.25 होता है।
तो मैंने बस उस 0.25 की जगह क्या किया, देखो 0.5 का स्क्वायर लिखा है, तो उस हिसाब से ये क्या बन गया, उस हिसाब से ये 0.5 का क्या पावर बन गया, पावर बन गया 2x। अच्छा, राइट साइड में आपके पास क्या था, राइट साइड में आपके पास था 0.5 का पावर x, तो 0.5 का पावर 2x इज इक्वल टू 0.5 का पावर x। दोनों का बेस सेम है, दोनों नंबर भी सेम है, तो पावर बराबर होना चाहिए, पावर बराबर होना चाहिए, तो 2x इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1/2। इस तरीके से भी इसको आंसर किया जा सकता था, अगर आपको बेस चेंज वाला फॉर्मूला याद नहीं है तो। अगर बेस चेंज वाला फॉर्मूला भूल गए थे तो इसको ऐसे आंसर कर सकते थे। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आई है, 1/2 आई है। तो एक छोटा सा चीज दिखा हम लोगों को, यार ये भी पॉजिटिव निकल कर आ गया और ये भी पॉजिटिव निकल कर आ गया। और यहाँ पे अगर देखो, अगर यहाँ पे देखो ए थर्ड केस में, तो यहाँ तो ऐसा हो गया कि log ऑफ 0.5 विद बेस 0.5, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 1 है, तो यहाँ दिख रहा है कि ये भी पॉजिटिव निकल कर आ गया है ना। यहाँ पे तो हमको क्या दिख गया, ये भी पॉजिटिव आ गया है। अग्री कर रहे हो कि नहीं, बताना। हमने फर्स्ट केस में देखा तब भी पॉजिटिव है, हमने सेकेंड केस में देखा तब भी पॉजिटिव है, हमने थर्ड केस में देखा तब भी पॉजिटिव है। तो अभी फिलहाल हमारा यहाँ पे क्या क्या हम ऑब्जर्वेशन कर पाए हैं कि अगर हम बेस को 0 से 1 के बीच में रखते हैं और जिस नंबर का लॉग कैलकुलेट किया जा रहा है उसको भी 0 से 1 के बीच में रखते हैं, तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हमारे सारे केसेस पॉजिटिव निकल कर आए हैं, सारे केसेस पॉजिटिव निकल कर आए हैं। आई होप यहां तक समझ में आ रहा है आप सबको। यहां तक कोई डाउट है किसी को, बताओ, यहां तक कोई डाउट। तो हम एक छोटा सा यहाँ पे अगर एड ऑन करना चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा बेस 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा था और हमारा ए जिस नंबर का हम लॉग कैलकुलेट कर रहे थे वो भी 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा था। यस ऋषु, हो गया सर, हो गया। ओके। हाँ, एक्सेप्शन की बात की है, अब हम इसको देखेंगे ना, ऐसे हम ऑब्जर्व करेंगे ना, ऐसे आप ऑब्जर्व करोगे शुभम, तभी तो पता चलेगा कि आखिर ये कहाँ पे हो रहा है। बिकॉज अल्टीमेटली देखो, जिस मैं अगर सीधा सॉल्यूशन पे आ जाऊंगा तो कहीं ना कहीं आप उसको याद कर लोगे, बट मैं आपको वो थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ कि ये थॉट प्रोसेस आपको कहीं ना कहीं सिर्फ मैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ लॉगरिथम, वी आर टॉकिंग अबाउट थिंकिंग कि हम किस किस तरीके से हमें इसको सोचना चाहिए था। तो जैसे केस 1 क्या आया, केस 1 आया है जहां पे बेस मेरा 0 से 1 के बीच में है और जिसका लॉग कैलकुलेट किया जा रहा है वो भी 0 से 1 के बीच में है। अब आप यहाँ पे केस 2 क्या कर सकते थे शुभम, अब हमारा केस 2 हो सकता था कि हमारा बेस को अभी भी हमने 0 से 1 के बीच में रखा, लेकिन अब जो नंबर है जिसका लॉग कैलकुलेट किया जा रहा था उसको हम 1 से बड़ा रख देते हैं, उसको हम 1 से बड़ा रख देते हैं, क्योंकि पिछला वाला केस में तो 0 से 1 के बीच में रखे थे। तो अब अगर हम यहाँ पे सिचुएशन की बात करें, अब अगर आप यहाँ पे सिचुएशन की बात करोगे तो यहाँ 1 डाल देता हूं, यहाँ 0 डाल देता हूं, तो आपका जो बेस होने वाला है, आपका जो बेस होगा विच इज बी, ये इधर कहीं पे लाई कर रहा है और हमारा जो नंबर है ए वो कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है। तो चलो अब यहाँ पे कुछ रैंडम वैल्यूज लेके चेक किया जाए क्या हो रहा है, कुछ रैंडम वैल्यूज लिया जाए। तो मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ log 5 विद बेस 0.5, तो जिस नंबर का हम log कैलकुलेट कर रहे हैं वो 1 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन हमारा बेस 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। अब जरा बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, अब जरा बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलो वैल्यू ने कैलकुलेटर लगा लो, बट मुझे वैल्यू जल्दी बताओ।
बिकॉज अभी हम खाली पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं। अमन ने बताया -2.3, ऋषु कह रहा है नेगेटिव, सनी कह रहा है नेगेटिव। चलिए, सो आई राइट डाउन द वैल्यू हियर -2.3। ओके, और कुछ केस ले लेता हूं मैं। log 4 with base 0.2, log 4 with base 0.2। ऋषंक, सॉल्यूशन कैसे नहीं पॉसिबल है, एक बार अनम्यूट करके बताइए। जो भी दिमाग में आ रहा है क्लियर करना है, ठीक है? बताइए, तो कैसे आपको लग रहा है सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है? सर क्योंकि वहाँ पे जो पावर का वैल्यू बढ़ाएंगे तो वो और घटता चला जाएगा, इनफैक्ट 5 नहीं आने वाला। अच्छा, अब एक चीज देखो, ठीक है, म्यूट मत करो, कर दिए। कहीं ना कहीं ये सवाल का जवाब है कि 0.5 को हम कितने पावर से रेज करें ताकि हमको 5 मिलेगा, ठीक है? अब आपको पता है कि 0.5 में जैसे जैसे आप पावर बढ़ाते जाते हो, 0.5 का पावर 1 होता है 0.5, 0.5 का पावर 2 होता है 0.25, है ना? ये इस चीज को आप देख रहे हो कि 0.5 का पावर 1 होता है 0.5, 0.5 का पावर 2 होता है 0.25 और 0.5 पावर 3 होता है 0.125। तो जैसे जैसे हम लोग ऋषंक आगे बढ़ रहे हैं, पावर बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमारा नंबर डिक्रीज होता जा रहा है और हमको पहुंचना था 5 पे। तो इससे क्या ये नहीं सोच सकते हो ऋषंक कि शायद हमको उल्टा जाना पड़ेगा? हम पावर को बढ़ा रहे थे पॉजिटिव डायरेक्शन में, हो सकता है अब हमको पावर को नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाना होगा। बोलो, अगर आप इसको थोड़ा सा आगे ले जाए, थोड़ा सा पीछे ले जाओ ना, थोड़ा सा पीछे, बस एक पावर पीछे ले जाओ, देखो आपको पता चल जाएगा। 0.5 का पावर 0 रखो, कितना होगा? 1 होगा कि नहीं ऋषंक? तो नोटिस किए हो कि जैसे हम एक पावर पीछे गए हमारा वैल्यू बढ़ गया। अगर हम जैसे जैसे पावर बढ़ा रहे हैं और अगर हमारा वैल्यू घटते जा रहा है, तो जैसे जैसे हम पावर को पीछे ले जाएंगे, पावर को डिक्रीज करेंगे, तो हमारा वैल्यू बढ़ते जाएगा कि नहीं? यस। और अगर ऊपर लेके जाओ, सुनो, एक और काम करो, 0.5 का पावर -1 लगा के सबको बताओ तो कितना वैल्यू आ रहा है, चैट में बताओ। 0.5 का पावर -1 लगा के बताओ तो कितना वैल्यू आ रहा है? वेरी गुड अमन। यस ऋषंक, 1/0.5, 1/0.5 का वैल्यू लास्ट में 2 निकल कर आएगा। 1/0.5 आपका 10/5 बन जाएगा, 10/5 का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो क्या स्टूडेंट्स हम सब ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम पावर को घटा रहे हैं हमारा वैल्यू बढ़ते जा रहा है? ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि नहीं सब कोई? जैसे जैसे हम पावर को घटा रहे हैं हमारा वैल्यू बढ़ते जा रहा है। आई होप एवरीवन एग्रीज टू दिस। दिख रहा है क्या सबको? अभी भी कोई डाउट है किसी को? तो सिमिलरली अच्छा, एक और काम कीजिएगा, एक और काम कीजिएगा। 0.5 का पावर 1 हम लोग को मिला कितना? हमें मिला है 2, राइट? चलिए, तो एक बार यहां सबको अपना कैलकुलेटर रेडी रखो, अगर नहीं कैलकुलेटर ना, वी जस्ट वांट टू फाइंड द लॉजिक हियर। 0.5 का पावर -2, आपने अभी 0.5 का पावर -1 मुझे बताया, ये वैल्यू आपने बताई वैल्यू बताई 2, है ना? अच्छा, 0.5 का पावर -2 कितना होगा? 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा, 0.5 का पावर 3 कितना हो जाएगा? 0.5 का पावर 3 कितना हो जाएगा? सॉरी, पावर 3 कह रहा हूं, पावर -3, पावर -3 स्टूडेंट्स, पावर -3। वेरी गुड ऋषु। 8 होगा, 8
सो नाउ द थिंग विच शुड कम इन योर माइंड, जब मैं आप लोगों से सवाल पूछा, जब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल यहां पे पूछा हूं, log of 5 with base 0.5, log of 5 with base 0.5, तो इनडायरेक्टली आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि 0.5 को कितना पावर से रेज करोगे ताकि 5 आएगा, 0.5 को कितने पावर से रेज करोगे ताकि 5 आएगा। और हमने यहां ऑब्जर्व किया कि ये देखिए कहां पे ऑब्जर्व किया, ये वाला पार्ट, कि अगर 0.5 का पावर -2 लगाते हैं तो 4 निकल कर आता है, और 0.5 का पावर -3 लगाते हैं तो 8 आ रहा है। तो 4 से 8 के बीच में मेरा 5 लाई करेगा, 4 से 8 के बीच में मेरा 5 लाई करेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा लॉग का जो वैल्यू होगा, ये लॉग का वैल्यू कहां लाई करना चाहिए, लॉग का ये वैल्यू कहां लाई करना चाहिए बताइए। कैन आई से कि मेरा जो log 5 to the base 0.5, it should lie between -2 and -3, yes or no स्टूडेंट्स, ये वैल्यू -2 से -3 के बीच में लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि 0.5 के ऊपर जब पावर -2 लगाए हैं तो वैल्यू निकल कर आया है 4, 0.5 के ऊपर पावर -3 लगाए हैं तो वैल्यू निकल कर आया है 8। तो हम जानना चाहते थे कि 0.5 के ऊपर क्या पावर लगाए ताकि वैल्यू निकल कर आएगा 5। तो 5 तो मेरा 4 से 8 के बीच में लाई करेगा, तो अगर वो 4 से 8 के बीच में लाई करेगा, इसका मतलब मेरा पावर, मेरा लॉग का वैल्यू -2 से -3 के बीच में लाई करना चाहिए, लॉग का वैल्यू -2 से -3 के बीच में लाई करना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री टू दिस? अगर किसी को दिक्कत है तो प्लीज रेज योर हैंड, कोई पार्ट नहीं समझ में आया प्लीज रेज योर हैंड। यस शुभम। सर 0.5 का पर -3.8 कैसे आएगा? हाय हाय शुभम, दिस इज समथिंग व्हिच आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम क्लास 10 स्टूडेंट्स, क्लास 11 एक्चुअली, ये क्लास 8 की चीज है। सबसे पहले तो दो तरीके से कर सकते हो। पहला, 0.5 का मतलब 1/2 होता है, तो 1/2 का पावर -3 है, 1/2 का पावर -3 है। और पावर जब माइनस होता है, जैसे कि a टू द पावर -1, दिस इज इक्वल टू 1/a, a टू द पावर -1 का मतलब होता है 1/a। तो मतलब माइनस हटाना चाहते हो एक तरीके से, तो ये वैल्यू इस तरीके से पलट जाती है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 1/2 टू द पावर -3 बिकम्स 2/1, इस वैल्यू को पलट दो खाली और ये बन जाएगा 3, ठीक है। या फिर इसको यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं, a टू द पावर -n इज इक्वल टू 1/a होल टू द पावर n। तो मतलब कि आप वैल्यू को पलट दीजिए, बेस को पलट दीजिए तो पावर का माइनस हट जाता है। तो यहाँ पे 1/2 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 2/1 का पावर क्यूब, जो कि 2 का क्यूब 8 होता है, तो इसलिए यहाँ पे 8 रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे 8 रखा हुआ है। सिंपल तरीका ये हो गया। अब आप 0.5 में भी रखना चाहते थे तो भी आपको सेम लॉजिक लगाना होता है, बस अंतर क्या होता है, जैसे ऋषंक कर रहा था, ऋषंक मेरे को आंसर दे रहा था कि 0.5 टू द पावर -3 जो है, इसने 1/0.5 टू द पावर 3 कर दिया। अब 0.5 टू द पावर 3 का मतलब हो गया, कैलकुलेट कर लिया उसने, तो वो निकल कर आएगा 1/0.125। और अब डेसिमल को हटाना था तो ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई किए, ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई किए, तो 1000/125, और ये कैंसिल करोगे तो ये भी वैल्यू 8 निकल कर आएगा। तो दोनों ही केस से हमको 8 यहां से वैल्यू निकल कर आ रहा है, राइट। तो यहां पे मृगंक, तो यहां से इसका कंक्लूजन ये निकल कर आया ना कि जब हमने बेस लिया है 0 से 1 के बीच में और नंबर लिया है 1 से ज्यादा, तो हमारा लॉग का वैल्यू नेगेटिव आ गया, तब हमारा लॉग का वैल्यू नेगेटिव आ गया। तो एक छोटा सा अभी फिलहाल कंक्लूजन क्या निकला पिछले वाले स्टडी पे, पिछले वाले स्टडी में जब हमने देखा था
कि जब बेस 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा था और नंबर भी 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा था, और वहां पे अगर आप लॉग कैलकुलेट कर रहे थे, कोई भी सिचुएशन, तीनों में से कोई भी सिचुएशन में हमारा लॉग का आउटपुट पॉजिटिव ही आ रहा था। इस वाली सिचुएशन में क्या हुआ कि जब आपने बेस को 0 से 1 के बीच में रखा, लेकिन अब आपने नंबर को 1 से बड़ा कर दिया, तो हमारा लॉग का वैल्यू क्या हुआ? हमारा लॉग का वैल्यू नेगेटिव आ गया। अब इसी के ऊपर हम केस 3 को भी देख सकते थे। केस 3 क्या होता कि अगर हम इस बार बेस को ग्रेटर देन 1 कर दे और जो नंबर का लॉग निकाला जा रहा था उसको 0 से 1 करें, उसको 0 से 1 करें, ठीक है। बेस को अब हमने 1 से बड़ा कर दिया और जो अंदर जो वैल्यू दिख रही है उसको हम 0 से 1 के बीच में डाल दें। तो यहां पे अगर हम ये हिसाब लगाएं, ठीक है, यहां पे हमने डाल दिया 1। अब हमारा a जो है, a हमारा, और यहाँ पे 0 होगा, a हमारा कहीं यहाँ लाई कर रहा है और बेस हमारा कहीं यहाँ पे लाई करेगा, ये बेस भी हमारा यहाँ पे लाई करेगा। इसका अगर एक एग्जांपल ले हम लोग, तो मान लो कि ऊपर वाले केस को पलट देते हैं, तो अब हम उसको क्या बना देंगे, log ऑफ 0.5, या मान लीजिए मैं आपको दे देता हूं log ऑफ 0.2 लिख देना है, या फिर बोलो तो 1/5 ही लिख देता हूं, log ऑफ 1/5 विद बेस 5। तो इस बार हमने बेस को 1 से बड़ा किया और जिसका हम लॉग कैलकुलेट कर रहे हैं उसको 0 से 1 के बीच में रखा। बेस को 1 से बड़ा कर दिया है और जिसका हम लॉग कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हमने 0 से 1 के बीच में रखा है। अब बताना तो ये वैल्यू कितना होगा? बड़ा आसान था। 5 को कितना पावर से रेज करेंगे ताकि 1/5 आएगा? 5 को कितना पावर से रेज करेंगे ताकि 1/5 आएगा? तो यहाँ पे तो आपके मन में ये होना चाहिए 5 को कितना पावर से रेज करेंगे ताकि 1/5 हो। 1/5 का मतलब क्या होता है? 1/5 का मतलब 5 टू द पावर -1 हुआ। तो बेस सेम है तो पावर सेम होना चाहिए कि नहीं? तो x का वैल्यू क्या निकल कर आया? -1। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या निकल कर आई? उस हिसाब से वैल्यू -1 निकल कर आई। तो ये ऑब्जर्वेशन फाइनली यहाँ पे भी हमने ऑब्जर्व कर लिया कि यार यहाँ भी वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, यहाँ भी वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। पीछे वाले केस में क्या हुआ था हमने कल? पीछे वाले केस में बेस और नंबर दोनों 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा था, लेकिन केस 2 और केस 3 में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब एक चीज को 1 से बड़ा रखा गया और दूसरे को 1 से छोटा रखा गया, तो हमारा लॉग का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। केस 2 में हमने बेस को 0 से 1 के बीच में रखा था और नंबर को 1 से बड़ा रखा था, जबकि केस 3 में हमने बेस को 1 से बड़ा किया था और नंबर को 0 से 1 के बीच में रखा था, तो ये नेगेटिव आ रहा है। केस 4 बच गया। केस 4 क्या था? केस 1 था दोनों चीज को 0 से 1 के बीच में रखा है। केस 2 था एक को 0 से 1 के बीच में रखा है और एक को 1 से बड़ा रखा है। केस 3 भी वैसे ही किए हैं। केस 4 क्या होगा? जब हमने दोनों चीजों को 1 से बड़ा रखा और वहां पे ऑब्जर्वेशन हमारा फाइनल निकल कर आ जाएगा, स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। तो केस 4 जब हमारा बेस ग्रेटर देन 1 और हमारा नंबर a वो भी ग्रेटर देन 1, यहाँ पे 1 लग दिया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, मतलब जैसे जब हम ये डिस्कस कर रहे थे ना, जब हमने बेस और इसको दोनों को 0 से 1 के बीच में रखने का डिसाइड किया, तो 3 केसेस थे। इसके अंदर 3 केसेस थे, जब दोनों वैल्यू सेम, जब एक दूसरे से बड़ा, मतलब a ग्रेटर देन b या b ग्रेटर देन a। तो यहाँ पे भी हम उसके अकॉर्डिंग 3 केसेस यहाँ भी बना सकते हैं। केस 1, अब एक केस ले लेते हैं जहां पे हमारा लास्ट वाला केस डाल देते हैं जहां पे a इज इक्वल टू b, ठीक है।
यहाँ पे केस ले लेते हैं, ए बड़ा है, ए इधर है, बी इधर है, यहाँ उल्टा कर देते हैं, बी को यहाँ रखा, ए को यहाँ रखा, ठीक है। और सबका स्टूडेंट्स एक एक केस लिखूंगा, सबका एक एक सिचुएशन लिखूंगा। तो इस बार क्या है, इस बार मान लो कि मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ 5 और यहाँ पे 25, क्योंकि मेरा बेस बड़ा रहना चाहिए। तो log 5 विद बेस 25, यहाँ पे इसको पलट देते हैं क्योंकि अब मेरा बेस छोटा होना चाहिए। तो log 25 विद बेस 5, लेकिन अभी भी दोनों 1 से बड़ा है। और यहाँ थर्ड केस जब आप दोनों को सेम रख रहे हो, सो log 5 विद बेस 5। नाउ टेल मी, कहीं नेगेटिव दिख रहा है क्या? क्या आपको कहीं पे सिचुएशन नेगेटिव दिख रहा है? आई थिंक फर्स्ट वाले का आंसर सब पता कर ही पा रहे हो। 25 को कितना पावर से रेज करोगे ताकि 5 आएगा? तो 5 तो 25 का रूट होता है, मतलब पावर कितना लगेगा? 1/2 पावर लगेगा 1/2। फिर log 25 विद बेस 5, ये कितना? 5 को कितना पावर से रेज करेंगे ताकि 25 आएगा? 2 हो गया। ऐसे भी देखोगे तो ऊपर वाले का जस्ट उल्टा केस ही है, नंबर और बेस को पलट दिया तो आंसर भी पलट जाता है, लॉग का बेस चेंज प्रॉपर्टी। और यहाँ पे वैल्यू 1 निकल कर आ रही है। फाइनली वी कैन से दैट दिस इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि ये सारे के सारे पॉजिटिव निकल कर आ रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे पॉजिटिव निकल कर आ रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस फैक्ट स्टूडेंट्स? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस? सो कैन आई से, क्या एक ऑब्जर्वेशन आप सबको ही फिर फाइनली कर पाए हो? पॉजिटिव कब आया, ध्यान से देखना, पॉजिटिव कब आया था? केस 4 में क्या था? केस 4 में था जब बेस ग्रेटर देन 1 है और नंबर भी ग्रेटर देन 1 है। केस 1 क्या था? जब बेस 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है और नंबर भी 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी सिचुएशन लिए थे हम लोग, हमेशा लॉग पॉजिटिव आ रहा था। लेकिन केस 2 और केस 3 में क्या हुआ था? केस 2 और केस 3 में लॉग का वैल्यू नेगेटिव आ रहा था। और वो केस क्या था? जब एक को 1 से बड़ा और दूसरे को 1 से छोटा रखा गया। तो फाइनली इसका आंसर ये कह सकते हैं कि जब दोनों नंबर 1 के सेम डायरेक्शन में हो, log a विद बेस b में जब a और b दोनों 1 के सेम डायरेक्शन में हो, तो हमारा log पॉजिटिव रहता है। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? जब दोनों राइट में, 1 के राइट में मतलब दोनों पॉजिटिव, या फिर दोनों 1 के लेफ्ट में मतलब दोनों नेगेटिव। तो जब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होते हैं, सॉरी क्या कह रहा हूं, जब दोनों ग्रेटर देन 1 या दोनों लेस देन 1, 1 के राइट में 1 के लेफ्ट में होते हैं, तो आपका log का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन जब एक चीज 1 के राइट में है और दूसरा 1 के लेफ्ट में है, तब हमारा log का आउटपुट नेगेटिव आ रहा है। क्या ये सबको समझ पा रहे हो? तो इसको मैं फाइनली ये चारों केसेस को समझने के बाद हम ये लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ log a with base b will come out as positive when both a and b are on the same side of unity। आपको बुक वगैरह में ना ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, सेम साइड ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है 1। तो जब ये 1 के सेम साइड में दोनों लाई करेंगे तो हमारा log का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। और नेगेटिव कब होगा? जब एक 1 से बड़ा और दूसरा 1 से छोटा हो। निगम आ रहा है समझ में ये चीज? बताना। आदित्य कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, अच्छा, इसी के साथ साथ ये इतना डिस्क्राइब करने का रीजन ये है कि अब अगला जो सवाल होगा, ये सवाल था कि log का वैल्यू पॉजिटिव कब आता है। अगला सवाल है log का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब होगा। log का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब होगा, वो भी इसी अंडरस्टैंडिंग से हम सॉल्व कर पाएंगे। और समझ रहे हो, जब आपसे ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि log की वैल्यू क्या होती है, तो हमने सारे पॉसिबल केसेस देखे हैं,
सीधा अगर आंसर पे जंप कर जाते तो आप उसको याद करके रख लेते। अब इसी तरीके से आपको अपने थिंकिंग को डेवलप करना होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, when does value of log a with base b, when does value of log a with base b comes out greater than 1? log a with base b की वैल्यू 1 से बड़ा कब आता है? अंतर है, दोनों में अंतर है। पहला क्या था? पहला था खाली पॉजिटिव बोला है, पॉजिटिव बोला है तो जैसे इधर 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, ये भी पॉजिटिव होता है। सिमिलरली इधर देखे तो हम लोग, इधर भी 1/2 आया था एक जगह पे, वो पॉजिटिव होता है। तो अभी आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि लॉग का वैल्यू 1 से बड़ा कब आएगा? सोच के जवाब दीजिएगा, फिर वो गड़बड़ी ना हो जाए। अमन, क्या वो हमेशा होगा? क्या वो हमेशा होगा? डू यू रियली थिंक इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होने वाला? स्टूडेंट्स, आई वुड रिक्वेस्ट कि 3-4 मिनट का टाइम लीजिए। मृगंक ने लिखा हुआ है व्हेन बेस इज पॉजिटिव, मृगंक बेस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा लॉग में, एंड आर्ग्यूमेंट इज ग्रेटर देन बेस। और अमन ने भी वही लिखा हुआ है व्हेन आर्ग्यूमेंट इज बेटर देन बेस। आई थिंक जनरली यहाँ पे लोगों का आंसर क्या होने वाला है? लोगों का यहाँ पे आंसर होने वाला है व्हेन a इज ग्रेटर देन b, है ना? आप में से ज्यादातर लोगों का आंसर ये आ रहा है। मैं बता रहा हूं दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट ट्रू ऑलवेज। मैं लिख देता हूं फिलहाल, फिर अभी आप सोचिए। दिस इज नॉट ट्रू ऑलवेज। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार। until and unless you develop that thinking capability ना, आगे ये सबसे आसान चैप्टर है, लॉगरिथम सेट्स, ये सब आसान चैप्टर है, आगे मुश्किल चैप्टर आएगा। तो वहां पे कैसे करोगे सॉल्व? थिंकिंग कैपेबिलिटी इंप्रूव करनी होगी ना। तो थिंक, अगले 2 मिनट तक मेरे को कोई चैट में कुछ भेजेगा नहीं। मैं काम करता हूँ, चैट को ऑफ करता हूँ। सनी वेरी गुड, सनी वेरी गुड, आपने फिलहाल आंसर सही लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, मैं आपको हिंट देता हूँ, हिंट देने से पहले चैट को ऑफ करता हूँ, नहीं तो लोग ना चैट में आंसर भेजते रहते हैं। तो चैट ऑफ किया मैंने। आपको छोटा सा हिंट दे रहा हूँ, सिर्फ 2 केसेस लो। एक जहां पे बेस को आपने 1 से बड़ा रखा है, और एक जहां पे आपने बेस को 0 से 1 के बीच में रखा है। एंड थिंक, एक केस जहां पे आपने बेस को 1 से बड़ा रखा है, वहां पे एक ऐसा होना चाहिए, और दूसरा जब आपने बेस को 0 से 1 के बीच में रखा है, तब ए क्या होना चाहिए? बस ये सोचो, आपका आंसर आ जाएगा। और ये मैंने यहाँ पे फिलहाल ओपन कर दिया। Take 2-3 minutes, it's completely fine. You will, आप ऐसे नहीं सीखोगे जहां पे मैं हर सवाल का जवाब दूं। आप तब सीखने लग जाओगे जब आप खुद से सवालों का जवाब ढूंढने लग जाओगे with the help of previous knowledge.
चैट ओपन हो चुका है। सनी खुद से किया, ये खुद से किया तो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। विवेक गर्बर, देखिए मुझे जो सनी ने आंसर भेजा हुआ है वो मैं सबके चैट बॉक्स में डालता हूं, एक बार सोचिए उसके ऊपर। तो हाँ, तो जो मेरे को सनी ने भेजा मैं आप लोगों को चैट में भेजा हूं अभी। और इसको यहाँ पे अब एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट। देखिए आपसे मैंने सवाल पूछा था कि लॉग का वैल्यू 1 से बड़ा कब होता है। तो अगेन आइडियली हमको क्या करना चाहिए, आइडियली हमको पहले तो दो भागों में डिवाइड कर लेना चाहिए, मैंने जो आप लोगों को हिंट दिया था। ठीक है, पहला क्या होगा, यहां हो गया बेस ग्रेटर देन 1। ठीक है ना, देखिए स्टूडेंट सुनो सबको, यहाँ पे आपसे पहले सवाल पूछ रहे हैं कि लॉग का वैल्यू 1 से बड़ा कब होगा। पहले आपको सोच लेना चाहिए कि अगर हम ये वाला केस ले रहे हैं, अगर हम ये वाला केस ले रहे हैं, जीरो से 1 के बीच में, और आप सबसे पहले 1 कब होता है ये बताओ। आदित्य, आदित्य ये बताओ कि लॉग का वैल्यू 1 कब होता है। हेलो हाँ, सर। लॉग का वैल्यू 1 कब होता है। सर जब पावर 0 मतलब पावर 0 हो ये कह सकते हो, बट उससे पहले नहीं पावर 0 से नहीं, लॉग का वैल्यू 1 कब होता है, लॉग का वैल्यू 1। मैं लॉग 1 नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि लॉग ए विद बेस बी का वैल्यू 1 कब आएगा। लॉग ए विद बेस बी, कोई भी क्वेश्चन लॉग ए विद बेस बी वाला, उसका वैल्यू 1 कब आएगा। विशु, शुभम, सनी करेक्ट, चैट में इन लोगों का आंसर आ गया है। आदित्य लॉग ए विद बेस बी का वैल्यू 1 तभी आएगा ना जब ऐसा कुछ बन रहा हो लॉग ए विद बेस ए, राइट। तो बेसिकली जब ए और बी दोनों सेम होंगे तभी आपका ये सेम सिचुएशन बनेगा और तभी आपका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, राइट। तो इसके हेल्प से ही तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके हेल्प से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो म्यूट कर लो। मृगल, मानस लॉग 10 बेस 10 का वैल्यू 1 होगा, बट हम अगर इन जनरल बात करें लॉग ए विद बेस बी, वो 1 कब होने वाला है, तो व्हेन a इज इक्वल टू b, व्हेन a इज इक्वल टू b। तो आइडियली अगर स्टूडेंट हम लोग ऐसा सिचुएशन ले रहे हैं जहां पे बेस 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, और अगर आप वहां पे ऐसा कुछ बना देते हो, a इज इक्वल टू b बना देते हो, तो वहां पे अगर आप लॉग कैलकुलेट करते हो ना, जैसे कि मान लो लॉग 0.5 with base 0.5, this value will be equal to 1। I hope this is clear to everyone। अब हम दो सिचुएशन और लेते हैं। अब सिचुएशन ले लीजिए
कि हमने बेस को छोटा, इसको बड़ा कर दिया, और यहाँ पे उल्टा कर देंगे फिर। मतलब नोटिस करो, फिर से हम वही चीज कर रहे हैं एक तरीके से। तो अब अगर हम इसको कैलकुलेट करने आ जाए, लॉग ऑफ 0.2 मान लीजिए, क्योंकि अब हमारा a बड़ा होना चाहिए, हमारा ये छोटा होना चाहिए, तो लॉग ऑफ 0.4 डाल देता हूं यहाँ पे, और इसको 0.2 कर देता हूं, एक ये, और यहाँ पे इसको पलट देता हूं, लॉग ऑफ 0.2 विद बेस 0.4। एक मिनट, हम लोग हर बार 5 को लेके चल रहे थे ना, तो उसी को बनाते हैं यहाँ पे। चलिए बताओ, कहां पे आपका वैल्यू 1 से बड़ा आ रहा है? कहां पे वैल्यू 1 से बड़ा आ रहा है? दिस इज माय केस, ये तो मेरा मतलब ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो बताइए बी और सी में से आपको कहां पे वैल्यू 1 से बड़ा दिखेगा? आपको बी और सी में से कहां पे वैल्यू 1 से बड़ा दिखेगा? वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। लेट मी यहीं पे एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन को आंसर करने से पहले। अगर हम बेस को 0.25 रखें, तो लॉग 0.25 विद बेस 0.25, इसकी वैल्यू 1, और यहाँ पे लॉग 0.5 विद बेस 0.5, इसकी भी वैल्यू 1। ठीक है, मैं दिखाना चाहता हूँ कि जब बेस 0.25 था और नंबर भी 0.25 था, वहां भी लॉग का वैल्यू 1 आएगा। या फिर अगर आप लॉग 0.5 कैलकुलेट कर रहे हो और बेस भी 0.5 है, तो भी वैल्यू 1 आ रहा है। नाउ लेट्स कम टू द बी, लेट्स कम टू केस बी। केस बी में क्या दिख रहा है? केस बी में आप भी लॉजिकली सोचो ना, कि वो लॉग हम कैलकुलेट करें 0.5 का और बेस है 0.25। अब अगर हम 0.25 रखें बेस और ऊपर 0.5 की जगह 0.25 होता तो लॉग का वैल्यू 1 आ रहा है, लॉग का वैल्यू 1 आता है। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि दिस इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन 1? ये ग्रेटर देन 1 नहीं होगा क्या? अगर किसी को मन में डाउट आ रहा है तो एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं आप सबसे, log 4 विद बेस 4 का वैल्यू कितना है? 1 होता है कि नहीं? तो अगर मैंने बेस को 4 ही रखा और इसको 5 बना दिया, 4 की जगह 5 बना दिया, तो अब ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए, 4 की जगह अगर इसको 5 बना दिया तो वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि पिछले वाले में क्या था, 4 को 1 पावर से रेज करेंगे तो 4 आएगा। अब क्या है, 4 को कितना पावर से रेज करोगे ताकि 5 आएगा? ऑब्वियसली 1 से ज्यादा होने वाला है, क्योंकि 4 को पावर 1, 4 टू द पावर 1 वाज 5, तो 4 टू द पावर कितना 1 होगा? 5, सॉरी 4 टू द पावर 1 इज 4, 4 टू द पावर 1 इज 4, तो 4 के ऊपर कितना पावर लगाओगे ताकि 5 आएगा? डेफिनेटली 1 से ज्यादा, डेफिनेटली 1 से ज्यादा होगा कि नहीं? तो क्या आप ये चीज समझ पा रहे हो यहाँ पे कि फाइनली आई कैन से कि जब हमारा यहाँ पे बेस 0.25 था, इसको देखो ना, इसको देखो, यहाँ पे जब बेस 0.5 था, नंबर भी 0.25 था, तो हमारा लॉग का वैल्यू 1 आया। अब हमने क्या किया, अब हमने बेस को तो वही रहने दिया, बट हमने नंबर को बड़ा कर दिया। तो जब बेस को उतना ही किया, नंबर को बड़ा कर दिया, तो पावर बढ़ाना होगा कि नहीं बढ़ाना होगा? पावर बढ़ाना पड़ेगा ना, तो ये ग्रेटर देन 1 हो गया। और यहां आ जाइए, इधर देखो, इसको देखने के लिए आप क्या करो, आप इस ये ग्रीन कलर से जो सर्कल कर रहा हूं इसको देखिए, इसको log 0.5 विद बेस 0.5 का वैल्यू 1 है। अब अगर आप नीचे देखोगे
तो अभी हमने बेस को सेम रखा है, लेकिन हमने नंबर घटा दिया 0.5 से इसको 0.25 कर दिया। तो आप ही बताओ स्टूडेंट कि आपका वैल्यू पावर 1 होगा या पावर 1 से कम लगेगा? जब 0.5 को पावर 1 रेज करते थे तब 0.5 आता था। अब 0.5 को कितना पावर से रेज करोगे ताकि 0.25 है? अगर कैलकुलेट करने जाओगे तो वैल्यू 1/2 आएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करने जाओगे तो वैल्यू ये 1/2 है। तो अगर ये वैल्यू 1/2 है मतलब ये कितना निकल कर आया? सॉरी उल्टा बोल रहा हूं क्या? उल्टा बोल दिया। यहाँ पे तो चीज अलग होती है ना। यहाँ पे जैसे जैसे हम पावर बढ़ाते हैं, ये तो 0 से 1 के बीच का नंबर है, तो जैसे जैसे हम पावर बढ़ाते हैं नंबर घटता है, तो उस हिसाब से ये हमारा लेस देन 1 हो जाएगा और ये हमारा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, राइट? मैं आपको जो केस दिया अभी log 4 log 5 वाला, वो तो 1 से बड़ा है। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने ये चीज यहाँ पे समझाई थी ना, ये आपको बताया था कि जब 0 से 1 के बीच का नंबर होता है उधर पावर बढ़ाते हो तो नंबर घटता है। तो इसीलिए अगर हमारा नंबर यहाँ पे बढ़ गया है तो हमारा पावर घट गया होगा, 1 से छोटा हो गया होगा, और यहाँ पे पावर 1 से बड़ा हो गया होगा। ठीक है, ओके। मतलब मैं एक गलत एग्जांपल ले रहा था। सो आई थिंक आपको एक छोटी सी चीज यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाए हो कि जब इस केस में तो हम बहुत क्लियर है कि हमारा बेस हमारा लॉग का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कहां पे आया? तो हमारा लॉग का वैल्यू ग्रेटर देन 1 सिर्फ यहां पे आया है, सिर्फ लॉग का वैल्यू ग्रेटर देन 1 सिर्फ यहां पे आया है। तो यहां पे क्या हो रहा था? यहां पे a was less than b, यहां पे a was less than b. Now let's do the same thing here. Quickly let's do the same thing here. Now what is the change? The change is now my value of base is greater than 1. Now my value of base is greater than 1. अच्छा स्टूडेंट ये बताइए, हम वो वाला केस क्यों नहीं ले रहे हैं? सिर्फ यही दो केस होगा। हम वो वाला केस क्यों नहीं ले रहे हैं जहां पे हमारा एक चीज 1 से छोटा और एक चीज 1 से बड़ा हो? क्यों नहीं ले रहे वो वाला केस? आप ही बताइए। एग्जैक्टली क्योंकि वो वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ पे देख रखा है, हमने वो चीज यहाँ पे ऑलरेडी देख रखी है कि वो क्या हो जाता है, नेगेटिव आता है। और अगर हम पूछ रहे हैं कि लॉग का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब होगा, तो इसका मतलब वो तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसलिए हम वो वाले केसेस को कंसिडर ही नहीं करें जहां पे वो सिचुएशन नेगेटिव हो रहा हो। अच्छा तो चलिए अब यहाँ पे सेम तरीके का केसेस बनाएंगे। पहला सिचुएशन लेते हैं जहां पे ए और बी दोनों सेम। अगला केस लेते हैं जहां पे एक बड़ा है, ए मान लीजिए छोटा है बी से, और एक केस लेते हैं जहां पे इस बार बी छोटा है ए से। ठीक है, और अब ये कैलकुलेशंस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें log 25 बेस 25 कितना हो गया वैल्यू? log 25 बेस 25 कितना हो गया वैल्यू? ज्यादा बड़ा ले रहे हैं क्या? चल छोटा नंबर कर लेते हैं। log 4 विद बेस 4 कितना हो जाएगा? 1। नेक्स्ट, अब हम बेस को सेम रख देते हैं, नंबर को छोटा कर देते हैं। 2 रख दिया, ए को 2 रख दिया। log 2 विद बेस 4 कितना हो जाएगा? चार को कितना पावर से रेस करोगे ताकि 2 आएगा स्टूडेंट? 4 का रूट होता है ना, 4 का रूट होता है 2, तो यहां 1/2 आ गया और यहां पे 2 आ गया। तो क्या ऑब्जर्वेशन है? कहां पे ग्रेटर देन 1 आया? कहां पे ग्रेटर देन 1 आया? यहां पे ग्रेटर देन 1 आया है ना। तो फाइनली अगर आप इस ऑब्जर्वेशन को देखो
तो जब हमारा बेस 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है और log का वैल्यू ग्रेटर देन 1 चाहिए, तो उस केस में जो सनी ने अब जिस तरीके का लैंग्वेज लिखा था वो हम यहां पे लिखेंगे, कंक्लूजन when base is between 0 to 1, when base is between 0 to 1 and a less than b, जब आपका बेस का मतलब यहां पे b है स्टूडेंट्स, ठीक है, बेस का मतलब आपका b है, तो when base is 0 to 1 and a is less than b, तब आपका log का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आया, देन log a base b ग्रेटर देन 1 आया है। सेकेंड सिनेरियो, when base b is greater than 1, और उस केस में फिर आपका a पे कंडीशन क्या था, a should be greater than b, a should be greater than b, उस केस में हमारा log का वैल्यू क्या आ रहा है, उस केस में भी हमारा log का वैल्यू आ रहा है ग्रेटर देन 1। आर यू एबल टू गेट दिस? आर यू एबल टू गेट दिस? समझ में आ गया? यस शुभम बताइए। सर हम जो लिखे थे चैट में सर वो गलत है। आपने जो लिखा था when base lies between this and number is greater than 1, हाँ आपने वो जो पहला स्टेटमेंट लिखा है खुद पढ़िए, when base lies between 0 to 1 and number is greater than 1, तो अगर बेस भी 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो पहला चीज तो नंबर को भी 0 से 1 के बीच में लाई करना था, नंबर ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, ठीक है, और नंबर को b से भी छोटा होना पड़ेगा, तो आपने सेकंड केस शुभम सही लिखा था, फर्स्ट केस आपकी गलती हुई थी थोड़ी सी। यस मृगंक, इसके बाद वही आएगा, ये स्टूडेंट हम कहीं ना कहीं समझ रहे हैं, स्पेशली जीरो वाला पॉजिटिव वाला जो था ना, ये हम क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि ये हमको फिर लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में हेल्प करेगा, ये हमको लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में हेल्प करेगा ये लॉजिक, ठीक है। तो इट्स 11:23, बहुत टाइम निकल गया इसमें। कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा तो आज शुरू भी नहीं कर पाए एक तरीके से, तो इसको तो अभी यहाँ से रफ कर दिया जाए। We will start this in the next class because characteristic and mantissa will take some time. 10 मिनट में कुछ होगा भी नहीं, हड़बड़ी में कुछ शायद समझ में ना आए, तो I'm ending the session here as of now. Okay. कहीं पे कुछ नहीं समझ में आया रिकॉर्डिंग देखिएगा, रिकॉर्डिंग 1 घंटे के अंदर अपलोड कर देंगे, बट इट वॉज अ प्योरली अंडरस्टैंडिंग, मतलब एज सच कह सकते हो कि ये इस तरीके की सोच आपको डेवलप करनी होगी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग क्वेश्चंस, राइट। ये तो एक्सप्लेन करने में मैंने पूरा ही केस सब कुछ यहाँ पे लिख डाला, बट जनरली इस तरीके की सोच अब आपको धीरे धीरे खुद भी डेवलप करनी होगी। ओके चलो फिर आई एम एंडिंग द सेशन हियर, बाय एवरीवन, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।